नमस्कार, मैं हूं अनुष्का राय और आप देख रहे हैं फेस न्यूज। महात्मा गांधी और देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर ऑल इंडिया कौमी तंजीम की ओर से एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद तारिक अनवर के निवास 16 अशोक रोड, नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी जानी मानी हस्तियां शामिल हुईं। इनमें एडवोकेट इमरान आलम, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, फिरोज सिद्दीकी, अजमी बारी, फेस ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर मुश्ताका अंसारी, अब्दुल मन्नान, फिक्की के सचिव सलीम अंसारी, एमजेवीएस के उपाध्यक्ष मोहम्मद मुस्तफा, डॉक्टर इकबाल अहमद और इम्तियाज अहमद विशेष रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के आदर्शों को याद करना और उन्हें समाज में आगे बढ़ाना रहा। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता डॉक्टर बिलाल अंसारी की यह विशेष रिपोर्ट। इस न्यूज के प्रायोजक है सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में। FMS इंफ्राटेक रियल एस्टेट का भरोसेमंद साथी, सर्वो स्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स। देखिए, आज गांधी जी को ज़रूर याद करना चाहिए, क्योंकि मुल्क के अंदर जो हालात बिगड़ते जा रहे हैं, गांधी जी ने बड़ी अपनी सारी ज़िंदगी इस काम में लगा दिया, शास्त्री जी ने लगा दिया, हमारे तमाम जो राष्ट्रीय नेता हैं सबों ने इस काम में अपना जीवन लगा दिया, अपनी ज़िंदगी लगा दिया कि मुल्क के अंदर अमन व अमान रहे, शांति रहे, भाईचारा रहे। लेकिन आज उसी भाईचारा को ख़त्म करने की कोशिश हो रही है। आज RSS के द्वारा, भाजपा के द्वारा लगातार ये प्रयास हो रहा है कि समाज को कैसे बांटा जाए, कैसे नफरत और घृणा पैदा किया जाए और अपना उल्लू सीधा किया जाए। तो इसी काम में वो लगे हैं। अब हम लोग को गांधी जी की जो विचारधारा है उसको लेकर फिर से एक बार गांव-गांव में जाने की आवश्यकता है, लोगों से जनता से संपर्क करने की आवश्यकता है और गांधी जी क्या चाहते थे वो बताने की ज़रूरत है। आज गांधी जी की तस्वीर को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, उनके चित्र को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। तो ये सब एक मुनज़्ज़म तरीके से किया जा रहा है, क्योंकि गांधी जी सबसे अहिंसा के पुजारी थे, सत्य के पुजारी थे। तो इनको ये बात भारतीय जनता पार्टी या जो सांप्रदायिक शक्तियाँ हैं, फिरकाप्रस्त ताकतें, उनको ये बात कतई पसंद नहीं है। उनके हलक से ये बात नहीं उतर रही है। तो गांधी जी का चश्मा भी जो है बीजेपी ने यूज़ किया है, उनको एक अभियान में चलाया है, स्वच्छता अभियान में, और वो अभियान भी कहीं ना कहीं वो खत्म हो गया। जब जरूरत पड़ती है तो ये अपने लिए करते। तो बिल्कुल, वो गांधी जी का इस्तेमाल सिर्फ अपने राजनीतिक लाभ के लिए करते हैं। किसी का भी इस्तेमाल करते हैं, किसी को भी इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन उनकी जो विचारधारा है वो बहुत संकीर्ण विचारधारा है, संकुचित विचारधारा है, और इसीलिए आज जो देश की हालत बिगड़ी है उसकी वजह यही है। तो देश में जो एकता कैसे कायम हो सकती है वापस से, कैसे, किस पर? वो तो मैंने बताया कि गांधी जी के विचारधारा को लेकर हम लोगों को जाना पड़ेगा। लोग महात्मा गांधी जी का और लाल बहादुर शास्त्री जी का, महात्मा गांधी जी जो देश की आज़ादी लड़ने वाले, जो लीडर्स ऑफ द लीडर ऑफ द लीडर्स, यानी कि नेताओं के नेता रहे, अगर वो ना होते तो देश इतना जल्दी आज़ाद नहीं होता। उन्होंने हमें देशभक्ति सिखाई, ईमानदारी सिखाई और उन्हें इंसानियत सिखाया, देश प्रेम और जनता से प्रेम, आम आदमी से प्रेम, और उन्होंने सबको इकट्ठा करके उन्होंने लड़ाई लड़ी अंग्रेज़ों के खिलाफ। निहत्थे थे, उनके पास कोई हथियार नहीं था, उनके पास सिर्फ एक डंडा होता था जिससे वो चलते थे, और उन पैदल मार्च करी, लोगों को इकट्ठा किया, अंग्रेज़ों को यहाँ से भगा के देश को आज़ाद किया। उन महान व्यक्ति का, उनकी जो हिंदुस्तान को आज़ाद होने के बाद इस भारत को उन्होंने एक सेकुलर संविधान बनाने के लिए प्रेरित किया। उनके मरने के बाद वो संविधान लागू हुआ, लेकिन उसका कार्यक्रम पहले से ही शुरू हो चुका था। आज हम लोग बहुत गौरव फील कर रहे हैं, गौरवान्वित फील कर रहे हैं कि इतने बड़े महान पुरुष का आज हम जन्मदिन मना रहे हैं। साथ में लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन आज ही है। एक आम व्यक्ति जो राजनेता बन के देश की आज़ादी की लड़ाई लड़के प्रधानमंत्री तक पहुंचे, वो लाल बहादुर शास्त्री जी हैं। उनसे हम सबको प्रेरणा मिलता है कि हम अपने देश से प्रेम करें और यहाँ की जनता से प्रेम करें, भाईचारा आपस में कायम करें। हम आज बहुत फख्र महसूस हो रहा है कि हम आज गांधी जी का इस कौमी तंजीम के ऑफिस में हमने उनके जन्मदिन मनाया। हमारे अध्यक्ष इस कौमी तंजीम के तारिक अनवर साहब ने आके यहाँ पर फूल चढ़ाया, फूल माला किया और
हम सबको यह आदेश दिया कि हम महात्मा गांधी के रास्ते पर चलें। तो जैसे कि कहा जाता है ये दोनों नेता जो शांति के लिए पहचाने जाते हैं, एकता के लिए पहचाने जाते हैं, मगर जो नफरत का माहौल आज देश में देखने को मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? देखिए, ये सबके मन में नहीं है। अगर इस देश में हर लोग इन महात्मा गांधी के आदेशों से, इस महात्मा गांधी के उपदेशों से और लाल बहादुर शास्त्री जी के चले हुए रास्ते पर चलने की हम प्रयास कर रहे हैं, लोगों को सिखाएंगे, लोगों को बताएंगे कि नफरत हमें अपने किसी धर्म में, किसी जात में, किसी संस्कृति में नहीं है कि एक दूसरे से नफरत करें। हम अगर मुसलमान हैं, हम ये दुआ करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो हम सबके लिए दुआ करते हैं, जितने पूरे कायनात के लिए दुआ करते हैं, हर इंसान के लिए दुआ करते हैं। अगर राम भी है तो राम ने भी नहीं सिखाया कि आपस में बैर करो, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। इस स्लोगन को हम प्रचार करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे, और नफरत करने वाले जो लोग हैं उनको हम इनके उपदेशों को बताएंगे कि भाई आप भाईचारा, महात्मा गांधी जी के बताए हुए रास्ते पे चलिए और इसी में शांति होगा, शांति होगी तो तरक्की होगी। दिन है, एक तो महात्मा गांधी जी के ताल्लुक से, दूसरे लाल बहादुर शास्त्री, और तीसरे बड़ी बात यह है कि आज दशहरे का त्यौहार है। तो हम सब के लिए, जैसे कि हिंदुस्तान के अंदर गंगा जमनी तहजीब, हम सारे धर्म को मानते हैं, सारे मजहब को मानते हैं, चलाते हैं। तो महात्मा गांधी के अंदर बड़ी बात ये थी कि अहिंसा के खिलाफ थे, शांति चाहते थे, और एक आवाज़ में लोग उनके साथ आते हैं। किसी मजहब, किसी मसलक के लोग थे, और जो उन्होंने कुर्बानी दी है, पढ़ाई उनकी लंदन में हुई, बैरिस्टर थे, लेकिन एक धोती और एक गमछे में रह करके, और उन्होंने सूट बूट की ज़िंदगी छोड़ करके और ये की, और उससे हम लोगों को सीखने को मिलता है। सही सराज अफरीत उनके लिए ये होगा कि उनके बताए हुए रास्तों को हम लोग अपनाएं। जो नफ़रत की दुनिया चल रही है उसको भाईचारे में बदला जाए।